नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर लो और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, हमारी जो कहानी थी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की कहानी के कल तक के वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया था। आज की जो कहानी स्टार्ट होने वाली है वो स्टार्ट होने वाली है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो पहले इसका हम बना लेते हैं चित्र, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव कब बनता है, जब कोई आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू हो जो कि 2a की दूरी पर रखे हैं। मिड पॉइंट ये हो गया, तो ये हो गया a और ये भी हो गया a। निरक्ष का मतलब होता है y पर। कौन से अक्ष पर? y अक्ष पर, इस तरह से। और ये जो दूरी है, ये जो पॉइंट P है, इसकी दूरी वैद्युत द्विध्रुव से कितनी है? r। कितनी है? r। ये हमने बहुत अच्छे से डायग्राम को बना लिया। इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, तो ये हमारा डायग्राम पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने का प्रयास करते हैं। लिख लो, माना चित्रानुसार, माना चित्रानुसार एक वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर एक वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ये हमारा पॉइंट है और यही हमको निकालना है। अब दोस्त, समझना है यहाँ पर आपको। क्या समझना है? कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसके दो आवेश हैं। कौन? माइनस क्यू और प्लस क्यू। वैद्युत द्विध्रुव का जो मिड पॉइंट है वो ये है, और इस मिड पॉइंट से हमारे बिंदु P की दूरी कितनी है? r है। लेकिन हमें क्या करना है? प्लस क्यू से इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है? R स्क्वायर है हमारा आवेश तथा जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र चाहिए उस बिंदु की दूरी। ठीक है, ये हो गया। Q क्या है? वो आवेश है जिस आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र को चेक करना है। K क्या है? K ये नियतांक है जिसकी वैल्यू हमने आप लोगों को बता दी। फिलहाल यहाँ पर हम कर रहे हैं डेरिवेशन, तो हमें अभी वैल्यू की आवश्यकता नहीं है। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो दोस्त, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? प्लस क्यू से इस बिंदु P की दूरी निकालनी होगी।
प्लस क्यू से इस बिंदु P की दूरी निकालनी होगी, क्योंकि इस बिंदु P की जो दूरी है हमें मिड पॉइंट से मालूम है, मिड पॉइंट से R है। तो ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्लास 10th में आपने बहुत समकोण त्रिभुज खेला होगा। समकोण त्रिभुज ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तब इसकी दूरी निकालने के लिए क्या होता था? पाइथागोरस का एक थ्योरम लगता था, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरह का एक फार्मूला था, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, ध्यान से लिख लो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये कहानी बनी जाके। अब यहाँ पर आधार और लंब क्या है? तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। आधार क्या है? A स्क्वायर प्लस लंब क्या है? R। यानी इस बिंदु P की जो दूरी है प्लस Q से, वो कितनी है? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? E प्लस Q कितना होगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर यहाँ पर क्या है, यानी कि इसकी दूरी कितनी है? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी? KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई किसके कारण? प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। अब इसकी दिशा को देखते हैं। इसकी दिशा क्या जाएगी? हमने बताया था कि प्लस Q अगर आवेश है तो उसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा क्या होगा? प्लस Q से दूर, प्लस Q से दूर। तो प्लस Q से दूर, तो ये कैसी होगी दिशा? इस तरह से। ठीक है, क्या हो गया? E बराबर E प्लस Q बराबर कितना? KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये कहानी बन गई हमारी प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। अब इसके लिए माइनस Q के लिए क्या करें? तो माइनस Q लिखो, दूसरा पॉइंट, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो यहां से देखते हैं, क्या देखते हैं? यहां पर भी वही दशा है, ये समकोण है, ये आधार है और ये लंब है। तो ये कर्ण क्या होगा? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसी की तरह से हम दोनों का वैल्यू बराबर है, तो दोनों का वैल्यू इसीलिए बराबर आ रहा है। तो माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? E माइनस Q बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये निकल कर क्या आएगा? KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये कहानी यहाँ पर बनती है। अब इसकी दिशा की बात करें तो दिशा में माइनस Q के लिए क्या होता है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी तरफ होता है, उसकी तरफ होता है। तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसकी तरफ होगा, ऐसे ये होगा, इसकी तरफ, इसकी तरफ। अब हमारे पास ये वैल्यू क्या है? E माइनस Q बराबर KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये इसका वैल्यू है E माइनस Q का। अब हमको निकालना है, अब हमको क्या निकालना है? नेट वैद्युत क्षेत्र।
ये जो एक वैद्युत क्षेत्र इधर भाग रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र इधर भाग रहा है। तो अब हमें नेट वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? इसके घटक निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? इसके घटक। अब ये घटक क्या बोला है? ये आपको घटक घटक खेला गया था 11th में, सदिश वाले चैप्टर में। टेंशन मत लो, सदिश वाला चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे 11th में, तो वहां से जाके पूरा चैप्टर आपको पढ़ लेना है विधि विधान के साथ, ताकि आपको कभी भी परेशानी ना हो। तो इसके निकालेंगे घटक। तो घटक निकालने के लिए क्या कर, सबसे बढ़िया है एक चतुर्थांश बना दो। क्या बना दो? चतुर्थांश बना दो, बस। अब देखो यहाँ पर एंगल एंगल खेलना है। ये जो सीधी रेखा जा रही है ऐसे, तो ये वाला एंगल बनेगा। तो ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये हो गया और ये हो गया। अब हमेशा एक बात याद रखो, एंगल की तरफ झुकाओगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा। एंगल की तरफ झुकाओगे कॉस थीटा। तो ये जो इधर को झुकाओगे तो ये क्या आएगा? कॉस थीटा। क्या कॉस थीटा? ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ई प्लस क्यू कॉस थीटा। अब इसको ले लो, ये एंगल की तरफ घटक, एंगल की तरफ झुकाओ, एंगल की तरफ घटक क्या आएगा? ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। यहां से ये कहानी समझ में आ गई। अब साइन थीटा, एंगल के विपरीत घटक क्या होगा? साइन थीटा, यानी कि ई प्लस क्यू साइन थीटा। अब यहां से इसका देखते हैं, एंगल के इस तरफ चलेंगे तो क्या आएगा? ई माइनस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से घटक घटक खेलते हैं। क्या घटक घटक खेलते हैं? ई प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर की डायरेक्शन, ई माइनस साइन थीटा नीचे की डायरेक्शन। दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है। दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है ना। दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट बराबर है, एग्जैक्ट बिल्कुल बराबर है। दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, दोनों विपरीत दिशा में है। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो माइनस क्यू का माइनस जो साइन थीटा का घटक है, एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। यानी ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल करने का रीजन क्या है? कि दोनों की जो वैल्यू है, ई माइनस क्यू की वैल्यू क्या? के क्यू अपन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस क्यू, इसकी भी सेम वैल्यू है, तो घटक की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन इन दोनों घटकों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो ये दोनों घटक क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? टेंशन मत लो, इसके बाद थोड़ा सा रिवीजन फिर से करा देंगे। टेंशन मत लो बिल्कुल भी। एक बार फिर से समझने का प्रयास करो। हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या है? ये है। और इस वाले वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या? माइनस क्यू के कारण ये। दोनों का जब हम नेट निकालते हैं, नेट निकालने के लिए क्या करेंगे? घटक करेंगे। इसके घटक करने के लिए एक चतुर्थांश बना दो पॉइंट पर। चतुर्थांश बनाने के बाद एंगल की तरफ घटक, ये एंगल है इसका, देखो ये और एंगल, ये एंगल क्या होता है? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल जो है इसका है, ये एंगल क्या है? इसका है। तो एंगल की तरफ घटक क्या होगा? एंगल की तरफ कॉस थीटा। एंगल की तरफ इसको झुकाओ एंगल की तरफ, इसको झुकाओ एंगल की तरफ, इसको झुकाओ एंगल की तरफ कॉस थीटा, इसको झुकाओ एंगल की तरफ कॉस थीटा। एंगल के विपरीत झुकाओगे ऐसे, एंगल के विपरीत। अब ये क्या है? इसको अगर इस तरफ ले जाएंगे तो एंगल के विपरीत साइन थीटा।
इसको इस तरफ ले जाएंगे एंगल की तरफ, एंगल के विपरीत साइन थीटा। अब इसकी डायरेक्शन ऊपर को, इसकी डायरेक्शन नीचे को। वैल्यू क्या है, दोनों का परिमाण क्या है, सेम है। तो जब सेम है तो ई माइनस क्यू साइन थीटा और ई प्लस क्यू साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ई नेट क्या आएगा, ई नेट बराबर ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, ई माइनस क्यू का वैल्यू और ई प्लस क्यू का वैल्यू दोनों को कर देंगे प्लस। तो ई नेट क्या निकल के आएगा, अब दोनों का वैल्यू बराबर है। इसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी भी यही वैल्यू है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी दोनों का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टू ई। क्या लिख सकते हैं, टू ई कॉस थीटा। अब बॉस यहाँ पर बात समझनी है, टू ई कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कर्ण कितना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आधार क्या है ए। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई है क्या। चलो इसको लिखते हुए भी चलते हैं। तो कैसे लिखोगे, इसको लिखने का एक तरीका है, एक्स ऐसे लिख लो, ई प्लस क्यू साइन थीटा व ई माइनस क्यू साइन थीटा, या ऐसा लिख लो, ई प्लस क्यू व ई माइनस क्यू के घटक ई प्लस क्यू साइन थीटा व ई माइनस क्यू साइन थीटा परिमाण में बराबर, क्या लिखोगे, परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत, व दिशाओं में विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण एक दूसरे को खत्म कर देंगे, यानी कि निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और ई प्लस क्यू व ई माइनस क्यू के घटक ई प्लस क्यू कॉस थीटा व ई माइनस क्यू कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। इस तरह से लैंग्वेज को लिख लोगे। लैंग्वेज को लिखना अपने आधार से लिख लिया करो, अपने हिसाब से ही लिखी, जो जो तुम करते जा रहे हो वही वही तुमको लिखते जाना है, बस हो गई लैंग्वेज, ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, ई नेट बराबर, तो यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर लिख लो,
कि ई नेट बराबर ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों का परिमाण बराबर है, इसलिए ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, 2e कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, 2e कॉस थीटा। ई की वैल्यू याद रखना क्या थी, ई की वैल्यू कितनी थी, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने कॉस थीटा निकाल लिया। कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या है, ए, और कर्ण क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। तो अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तब ई नेट कितना निकल कर आएगा, ई नेट बराबर 2 ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या होगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया। क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ तक ये समझ में आ गई बात सभी को। अब देखो ई नेट बराबर, अब इसको थोड़ा सा करते हैं सॉल्व। 2k/q/a डिवाइड बाई 2k/q/a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। दोनों का पावर जोड़ दो, तो इसकी पावर क्या होगी 1, इसकी 1/2। तो 1 + 1/2 कितना होगा, 3/2। कितनी हो जाएगी, 3/2। यानी कि बराबर क्या, 2k/q/a अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ से चेक करो, क्या चेक करो कि डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता था, 2aq। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या थी, फार्मूला क्या था, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण 2aq। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, P 2aq P हो गया, और ये क्या है Kp अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक बात यहाँ समझो, R के अकॉर्डिंग A की वैल्यू बहुत छोटा है, मतलब R वेरी मच ग्रेटर देन 2A। इसलिए हम क्या करेंगे, A को निगलेक्ट कर देंगे, A बराबर क्या रख देंगे, 0। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ई नेट निकल के आता है KP अपॉन A 0 हो गया, R स्क्वायर हो गया, R स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, P हो गया अपॉन R क्यू। तो क्या निकल के आया, ई नेट बराबर KP अपॉन R क्यू। ये इसका क्या निकल के आया, सिर्फ परिमाण निकल गया है। ये भी क्या है, परिमाण है, दिशा तो बाकी है। अब दिशा के लिए क्या करोगे,
तो दिशा के लिए सिंपल सा फंडा है, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, यानी पी की दिशा क्या होती है, पी की दिशा होगी ये। तो हम क्या करेंगे, पी की दिशा में, पी की दिशा में एक ले लेंगे एकांक सदिश, यानी एकांक वेक्टर लेंगे, जिसका नाम क्या देंगे, पी कैप। क्या नाम देंगे, पी कैप। तब देखो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, देख लेना कहाँ से मैंने क्या लिखा है, ये हम लिख दे रहे हैं ऐसे। तब वैद्युत द्विध्रुव के दिशा का एकांक सदिश, एकांक सदिश पी कैप, एकांक सदिश पी कैप है, जो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है। क्या है, विपरीत है। अतः वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक वेक्टर, एकांक सदिश माइनस पी कैप होगा। क्या होगा, माइनस पी कैप। अभी ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो माइनस पी कैप होगा। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, माइनस पी कैप होगा। तो इसकी अगर हम दिशा लिखें तो क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर, ये तो परिमाण था तो लिख दो अब, ई बराबर के पी अपॉन आर क्यूब पी कैप, सॉरी चाहे तो माइनस लगा दो आगे, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब पी कैप, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, के पी अपॉन आर क्यूब माइनस पी कैप, इस तरीके से। और ये तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र निकल कर आ जाता है। तो यहाँ तक का तुम्हारा सफर था इस डेरिवेशन का कि किसी वैद्युत क्षेत्र के निरक्ष पर कोई अगर बिंदु P रखा तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कितनी होगी, इतनी होगी। E बराबर, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर E बराबर के पी अपॉन आर क्यूब माइनस का पी कैप। ये किसका डाटा है, एनसीईआरटी का। बताइए यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो ये तो कहानी थी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये हमारा क्या है, ये सदिश रूप है, ये इसका परिमाण है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब एक बार हम आपको रिवीजन करा देते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को बनाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को बनाते पर इसके एक निरक्ष पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, इसके निरक्ष पर एक पॉइंट P ले लेते हैं, जो कि वैद्युत ध्रुव के मिड पॉइंट यानी वैद्युत द्विध्रुव से उसकी दूरी कितनी है, R है। इसके बाद हम निकालते हैं प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र। अब प्लस Q के कारण जब P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो हमें प्लस Q से P तक की क्या चाहिए, बीच की दूरी। हमारे पास दिया क्या है, मिड पॉइंट से दूरी दी गई है R। ये क्या है, कर्ण है, क्योंकि ये निरक्ष पर है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी ये एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में अगर हमें कर्ण निकालना होता है तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट ऑफ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमने निकाल ली इसके बीच की दूरी, इसकी भी निकाली, इसके भी बीच की, दोनों क्या है, दोनों के जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। फिर हमने प्लस Q के कारण निकाल लिया वैद्युत क्षेत्र, माइनस Q के कारण निकाल लिया वैद्युत क्षेत्र, और दोनों के वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो क्या है, एग्जैक्ट इक्वल है, यानी बराबर। जब बीच की दूरी बराबर है
तो परिमाण भी बराबर ही है। फिर इसके बाद दोनों की दिशाएं निकाली, तो एक की दिशा क्या है माइनस क्यू की तरफ, एक की दिशा क्या है क्यू से दूर, क्यू से दूर। फिर हमने निकाले घटक, फिर इसके कर दिए हमने घटक। घटक करने के लिए एक सिंपल सा तरीका फॉलो किया करो कि जिस पॉइंट पर बिंदु P है उस पॉइंट पर हम क्या बना लेंगे, उस पॉइंट पे बना लेंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश बना लिया, घटक निकाल लो थीटा की तरफ, यानी जो एंगल है जो इसकी इस वाले के इसका जो एंगल है ये, तो एंगल की तरफ अगर हम झुकाएंगे, एंगल की तरफ झुकाएंगे, ये जो गई है विद्युत क्षेत्र, इसको एंगल की तरफ झुकाएंगे तो कॉस थीटा, एंगल की तरफ झुकाएंगे तो कॉस थीटा, एंगल के विपरीत झुकाएंगे तो साइन थीटा, एंगल के विपरीत झुकाएंगे तो साइन थीटा। अब जो घटक साइन थीटा है वो दोनों का भी वैल्यू क्या है बराबर है, लेकिन दोनों का जो दिशा है वो विपरीत है, एक नीचे को जा रहा है एक ऊपर को जा रहा है, तो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे यानी खत्म कर देंगे। तो साइन थीटा वाला काम हो गया खत्म। अब हमारे पास बचे हैं कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। इन दोनों की दिशाएं क्या है एक जैसी है, जब एक जैसी है एक की तरफ है तो दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। दोनों को हमने जोड़ दिया, दोनों का परिमाण सेम था तो हमने क्या कर दिया सीधा जोड़ दिया 2e cos थीटा। cos थीटा हमारे पास नहीं था तो cos थीटा निकाल लिया, ये एंगल और ये एंगल क्या बराबर है। तो यहाँ से ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, और हमने cos थीटा को निकाल लिया आधार बटे कर्ण। ठीक है यहाँ तक। फिर हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली a बटे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। फिर यहाँ से e की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू इसकी क्या कहते हैं cos थीटा की वैल्यू रख दी। फिर यहाँ पर हमने क्या किया इनकी पावर्स को जोड़ दिया और इसका परिमाण निकल आया। फिर इसकी दिशा के लिए हमने क्या किया, दिशा हम किससे दर्शाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास, तो वैद्युत द्विध्रुव के ही एकांक सदिश से हम इसकी दिशा को दर्शाने का काम करेंगे। अब वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ये है, हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी विपरीत है, तो विपरीत के लिए हमने क्या लगा दिया माइनस लगा दिया, बस हो गया काम यहाँ से, और ये तुम्हारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास का काम यहीं तक था, मिलेंगे दूसरी वीडियो में, और दूसरी वीडियो में हम लोग करेंगे r, थीटा पर विद्युत क्षेत्र की गणना। फिर इसके बाद करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। और हाँ एक चीज आपकी रह गई है कि जब बहुत सारे आवेश हों तो उन आवेशों का जो नेट होगा वो क्या होगा, तो इस टॉपिक को भी हम इसके बाद करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपके लिए सारी क्लासेस यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों चीजें लेकर आते हैं, तो इतना तो बनता है। जय हिंद।